बच्चों, आज मैं कैदी और कोकिला का शेष भाग पढ़ाने जा रही हूँ, जिसके कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी। आपने देखा जिसके कवि माखनलाल चतुर्वेदी यहाँ पर बंद हैं जेल में, स्वतंत्रता सेनानी के रूप में। अब क्या क्या यातनाएं ब्रिटिश सरकार द्वारा दी जा रही है, एक एक करके आपके सामने लाते हैं। कोयल को माध्यम बनाकर वो बता रहे हैं, अपने हृदय की बात कह रहे हैं। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हाथ में जंजीर पड़ी हुई है। कोयल से सवाल कर रहे हैं कवि, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना। ये हमारे हाथ में जो जंजीर लगे हुए हैं, जंजीर पड़े हुए हैं, ये जंजीर नहीं, ये हमारे गहने हैं। बहुत शौक से हमने इसे पहन रखा है। सज धज कर हमने इसको ब्रिटिश सरकार से बदला लेने के लिए, मुकाबला करने के लिए धारण किया है। हथकड़ियाँ क्यों? ये हथकड़ियाँ नहीं हैं, यह ब्रिटिश राज का गहना है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ब्रिटिश राज की जो अनुशासनहीनता है उसको इस जंजीर के रूप में हमने गहना मान लिया है, और इससे हमें यह सुविधा होती है कि हम गहना को बड़े शौक से पहनते हैं, और जंजीर यहाँ है मजबूरी का प्रतीक। तो हम बहुत शौक से इसको पहने हुए हैं कामयाबी के लिए। अब तरह तरह की यातनाएं यहाँ दी जा रही हैं। कैसी यातनाएं हैं? कोल्लू का चरक चूं जीवन की तान। कोल्लू का मतलब होता है यहाँ पर कठिन परिश्रम से, जो जानवरों द्वारा लिया जाता है। जो काम जानवर करते हैं, कोल्लू खींचने का काम अक्सर बैलों का होता है, वो दिया जा रहा है स्वतंत्रता सेनानियों को करने के लिए। तो कोल्लू का जो चरक चूं, इसकी जो आवाज़ है, उस आवाज़ को हमने जीवन की तान मान ली है, जीवन के प्रेरणादायक गीत मान लिया है। यह चरक चूं मेरे लिए प्रेरणा स्रोत है। अब गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। स्वतंत्रता सेनानियों से पत्थर गिट्टी तुड़वाए जाते हैं। अब गिट्टी पर जो इनकी अंगुलियां पड़ती है, मानो आज़ादी के ये गीत लिख रहे हों। वो गिट्टी नहीं तोड़ रहे हों, वो आज़ादी के गीत लिख रहे हों। गिट्टी तोड़ने की जो आवाज़ है, वो इनके लिए अंगुलियां इनकी वो तान, वो गाने लिख रही हैं। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। मोट है एक ऐसा बैग होता है, थैला होता है, जो सिंचाई के काम आता है, जिसमें पानी भरा जाता है, और वह काम भी जानवर द्वारा किया जाता है। लेकिन जुआ का मतलब यहाँ है कि जो बैलों के संतुलन के लिए उनके कंधे पर रखा जाता है, जो एक समान दो बैल एक समान किसी भार को खींचे। तो यहाँ पर ये जुआ बांधकर मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, यह बैल के कंधे का जुआ नहीं है, यह स्वतंत्रता सेनानियों के पेट पर बंधा हुआ जुआ है, जिसको वह कर रहा है, मोट खींच रहा है। जानवर का काम यहाँ स्वतंत्रता सेनानियों से करवाया जा रहा है। खाली करता हूँ ब्रिटिश अकर का कुआं। अब इस काम को बहुत खूबसूरती से कर रहे हैं जो सेनानी हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी हैं। वो कहते हैं कि खाली करता हूँ ब्रिटिश अकर का कुआं, जो मैं मोट खींचता हूँ, जो कुएं से मैं पानी निकालता हूँ, जिससे मैं संतुष्ट होता हूँ यह समझकर कि मैं ब्रिटिश साम्राज्य का अकर तोड़ रहा हूँ, उसके घमंड को कम कर रहा हूँ। कुएं से पानी खाली करना
साम्राज्य जो ब्रिटानिया का अत्याचारी साम्राज्य है, उसके अकर को मैं तोड़ रहा हूँ, खाली कर रहा हूँ। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, दिन भर मैं अपने कामों में व्यस्त रहता हूँ, इसलिए रोने और कष्ट करने का टाइम मुझे नहीं मिलता है। शायद तुम इस बात को समझ गई हो, इसलिए रात में गजब ढा रही हो। यह स्वतंत्रता संग्राम की, आज़ादी की जो लड़ाई है, उसमें अपने सुर से अर्धरात्रि को, आधी रात को जो तुम प्रेरणादायी गीत गा रही हो, वो गजब सा लग रहा है। मतलब कि मेरे लिए वह प्रेरणा स्रोत बन रहा है। इस शांत समय में अंधकार को वेद रो रही क्यों? पूरी दुनिया शांत है, अंधकार पूरा अपना साम्राज्य जमा चुका है, अंधेरी रात है, वातावरण शांत है, अंग्रेजों का अत्याचार है, फिर तुम क्यों रो रही हो? कोकिल बोलो तो, तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं हुआ है? तुम क्यों रो रही हो? चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो? अब तुम चुपचाप विद्रोह का बीज, किसके प्रति विद्रोह, किसके प्रति तुम विद्रोह छेड़ रही हो? अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध चुपचाप विद्रोह तुम जो छेड़ रही हो, तुम्हारे साथ कौन कौन है? तुम बोलो। इस भांति, इस तरीके से जो तुम बीज बो रही हो, इस लड़ाई का बीज बो रही हो, कोकिल तुम बोलो, तुम्हारा क्या संदेशा है, तुम्हारी क्या इच्छा है? तुम चुपचाप मेरे समय से विद्रोह का शायद बिगुल बजाने आई हो। अब यहाँ पर अपनी यातना का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं, काली तू रजनी भी काली, काली तू रजनी भी काली। ऐ कोयल तू काली है, रजनी मतलब रात, रात भी काली है। शासन की करनी भी काली, यहाँ शासन व्यवस्था जो अंग्रेजों की है वह भी अन्यायपूर्ण है। काली से मतलब है यहाँ अन्यायपूर्ण। काली लहर कल्पना काली, और काली अन्याय व्यवस्था जो यहाँ पर सब गड़बड़ है, कहीं से न्याय मिलने वाला नहीं है। तो मेरे अंदर जो कल्पनाएं उठ रही हैं वह भी काली ही है। मेरी काल कोठरी काली, जेल के लिए आया है काल कोठरी, जहाँ मैं बंद हूँ वह काली है। पहनने के लिए जो टोपी दी जा रही है काली है। कंबल यहाँ पर जो दिया जा रहा है स्वतंत्रता सेनानियों को वह भी काली है। लौह श्रृंखला काली, लोहे की जो जंजीर है वह भी काली है। पहरे की हुंकृति की ब्याली, और दिन रात जो पहरा लगा के रखा गया है उसकी जो हुंकार है वह मानो वह हुंकृति, ब्याली का मतलब होता है सर्पनी, सर्पनी जैसी हुंकृति उसकी है, जो फन काट कर हमेशा फन निकाले हुए वो डराने के लिए तैयार है। हम बोल नहीं सकते, अपने मन का कुछ नहीं कर सकते। यह ऐसा कड़ा पहरा हमारे ऊपर लगा दिया गया है। तिस पर है गाली रे ऐ आली, तिस पर, उस पर गाली ऐ आली, ऐ सखी। इतना ही नहीं है, जो पहरेदार रखे गए हैं वो गालियां भी देते हैं, अपशब्द भी कहते हैं। इस काले संकट सागर पर लगता है कि संकट का ये साम्राज्य है। काला यहाँ पर जो अन्यायपूर्ण शासन व्यवस्था है, मानो संकट का सागर घिर गया है। मरने की मदमाती, तुम यहाँ मरने के लिए क्यों आई है? कोकिल बोलो,
क्यों उतावला हो रही हो? मरने के लिए इस अर्धरात्रि को क्यों गा रही हो? कोकिल बोले तो अपने चमकीले गीतों को, जो तुम्हारा चमकीला स्वर है, प्रेरणादायक स्वर है, यहाँ आज़ादी का जो गीत है, देशभक्ति का जो गीत तुमने गाया है, अब क्यों कर हो तैराती? इस विषम परिस्थिति में, यहाँ जो विषम परिस्थितियाँ हैं उसमें क्यों अपने चमकीले गीतों को गा रही हो? बोलो, इस संकट रूपी सागर पर क्यों तैर रही हो? कोकिल बोलो तो तुम्हें क्या कष्ट है? तुम्हें तो कोई कष्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुझे मिली हरियाली डाली, तुम्हें हरियाली डाली मिली हुई है रहने के लिए। मुझे नसीब कोठरी काली, और मुझे नसीब में मिली है काली कोठरी, जेल की सजा। तेरा नभ भर में संचार, तुम तो पूरे खुले आकाश में संचरित हो सकते हो, विचरित हो सकते हो, टहल सकते हो। मेरा 10 फुट का संसार, लेकिन मुझे इसी 10 फुट में रहना है। मेरा सोना, रहना, उठना, बैठना, खाना सब इसी 10 फुट के अंदर ही है, और यह मेरा संसार जो है वो 10 फुट का है। तेरे गीत कहावे वाह, तुम जब मधुर गाती हो तो वाहवाही मिलती है। चारों तरफ से ऐसा कहा जाता है कि कोयल कितना मधुर गाती है। रोना भी है मुझे गुनाह, लेकिन मैं आह भी नहीं भर सकता, मैं रो भी नहीं सकता, वो गुनाह है। मैं हक की मांग भी नहीं कर सकता, वो मेरे लिए गुनाह है। देख विषमता तेरी मेरी, देखो यहाँ पर विषमता है तेरी मेरी, तुम्हारी और मेरी विपरीत दिशाएं हैं और दशाएं भी हैं। बजा रही तिस पर रणभेरी, तिस पर, उस पर से तुम रणभेरी बजा रही हो। रणभेरी कहते हैं युद्ध से पहले, लड़ाई के पहले जो बिगुल बजाई जाती है वो रणभेरी कहलाती है। तो तुम में हम में काफ़ी फर्क है, फिर तुम रणभेरी क्यों बजा रही हो? तुम युद्ध का बिगुल क्यों बजा रही हो? इस हुम कृति पर अपनी कृति से और कहो, क्या कर दूं, मुझसे क्या सहयोग चाहिए? तुम्हारी इस हुम कृति पर, इस जो तुम स्वतंत्रता के लिए गीत गा रही हो, जो विद्रोह गीत गा रही हो, उसमें इस जो तुम्हारी जो हुम कृति मुझे सुनाई दे रही है, मैं तो रचना कर रहा हूँ। तो मेरी कृति से कहो और क्या सहयोग तुम्हें मिलेगा? मैं अपनी रचना से और क्या कर दूं, मुझे क्या करना चाहिए? तुम्हारी इस हुम कृति पर, तुम्हारी इस आवाज़ पर कोकिल बोलो, बोलो कोकिल, क्यों चुप हो? मोहन के व्रत पर, मोहन यहाँ मोहनदास करमचंद गांधी के लिए आया है। उन्होंने जो व्रत धारण किया है देश की आज़ादी के लिए, तो बोलो मोहन के व्रत पर प्राणों की आसव किसमें भर दूं? मैं तो शायद लड़ते लड़ते थक जाऊंगा, तो अपनी प्राणों की आसव, घूंट, अमृत का घूंट मैं किसे पिला दूं? अपनी जैसा लड़ने वाला कोई तैयार मैं कैसे कर दूं? किसको अमृत का घूंट पिला दूं, किसमें भर दूं? कोकिल बोलो, तो आज तुम्हें बोलना होगा। कोकिल तुम बोलो। इस तरीके से बच्चे आज आपका कैवी और कोकिला पाठ समाप्त।